जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस सेकुलर है वो या तो महामूर्ख हैं या अंधभक्त हैं, उन्हें कुछ दिखता नहीं है। कांग्रेस सेकुलर पार्टी नहीं है और कमोबेश जितने भी 10-12 पार्टियां भारत के अंदर काम कर रही है वो सेकुलर नहीं है। सेकुलर के मतलब होता है कि 256 भाषा भाषी और 6737 जातियों को एक समूह में एक साथ संविधान का जो आर्टिकल 14 है समता का, इक्वलिटी का, उसका निर्वहन करें। अंबेडकर साहब ने जो कहा वो संविधान का निर्वहन करें। संविधान को हाथ में लेकर के आप कहते हैं कि मैं संविधान को बचाने जा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जो पुरोधा बनते हैं, चाहे खड़गे साहब हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे इनके दिग्गज नेता हों, क्या आप प्रेम्बल मुझे सुना सकते हैं? क्या आप मुझे मौलिक अधिकार सुना सकते हैं? क्या आप मुझे जनगण मन शुद्ध तरीके से सुना सकते हैं? क्या आप वंदे मातरम सुना सकते हैं? आपको वंदे मातरम नहीं आता, जनगण नहीं आता, आपको संविधान का प्रेम्बल मालूम नहीं है। संविधान के अंदर 12 जो है मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो मालूम नहीं है। आपको आर्टिकल 14 क्या कहता, आर्टिकल 19 क्या कहता, आर्टिकल 21 क्या कहता, आर्टिकल 25 क्या कहता, आर्टिकल 340 और 341 क्या कहता है, 31 क्या कहता है, आपको मालूम नहीं है। और आप कहते हैं कि मैं सेकुलर हूं। आप फिर मुसलमान के मोहल्ले में जाकर के टोपी पहन के कहते हैं मैं मुसलमान का हूं, और जैसे ही आप मुसलमान के मोहल्ले टोली से निकलते हैं तो आपका पूजा पाठ होता है और कहते हैं कि मैं उसका हूं। आपका हिमाचल में राज्य है तो आपने मंदिर को क्यों तोड़वाया? आपने कहा कि बुलडोजर सही नहीं है, संवैधानिक गलत है, यूपी में ये गलत हो रहा है, तब आपने जो है हैदराबाद में, तेलंगाना आपका राज्य है, आपने वहां महबूब नगर में 75 घर को क्यों गिरवाया? आप कहते हैं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होना चाहिए, तो आप मणिपुर में तो गए, ठीक है, अच्छी बात किया, तो आपने जाके बंगाल में क्यों नहीं किया? बंगाल में आवाज क्यों नहीं उठाया? आपने हाथरस और उत्तर प्रदेश में जो 1468 महिलाओं के साथ रेप हुआ, आपने उस पर आवाज कहां उठाया? आपने बदलापुर में, महाराष्ट्र में कहां उठाया? तो ये सब वोट बैंक की राजनीतिक है, ये सब लोग सेकुलर नहीं है। बीजेपी ने कहा कि मैं सेकुलर नहीं हूं, मैं हिंदू मुस्लिम लड़ाऊंगा, मैं मुसलमानों को टिकट नहीं दूंगा, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, फलना फलना फलना। तो सामने आया कि उसका गुरु कौन है, माता पिता कौन है? आरएसएस है। ठीक है जी, आरएसएस का एक पार्टी बीजेपी है। ओके, मान लिया, समझ लिया लोगों ने, उसी आधार पे लोग वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या करेंगे, हराएंगे, जिताएंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन कांग्रेस जो कहती है कि मैं सेकुलर हूं, तो फिर आप आरएसएस के पैटर्न पे, आरएसएस के गोद में बैठ करके, आरएसएस से मशवरा कर करके आप जो काम करते हैं, तो क्या आप आरएसएस का बी ग्रुप नहीं है? तीसरी पार्टी जिसको हम लोगों ने बहुत जोश और उमंग से आम आदमी पार्टी को ले गए, जिन्होंने कांग्रेस को गाली दिया, जिसने बीजेपी को गाली दिया, वही उनके साथ बैठ कर करके एक ने कहा मैं राम लाया हूं, मुझे 400 पार कर दो। आप राम खुद बन रहे हैं। आपकी जो अतिशी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, आप वो भरत बना दिया कि खड़ाऊं रख दिया। फिर आपके डिप्टी सीएम ने कहा मैं लक्ष्मण हूं, एक तो राम, लक्ष्मण, भरत, तो आप तो पूरा रामायण गढ़ रहे हो। तो फिर एक ही ताली के छट्टे बट्टे, ये सब आरएसएस के लोग हैं, ये सेकुलर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं और पूरी साज के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी तो पहले से नहीं है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कतई सोशल पार्टी नहीं है। बीजेपी के बुलडोजर से लोग डरते थे, स्पेशली दलित मुसलमान। अब तो कांग्रेस भी बुलडोजर लेकर आ गई है हिमाचल प्रदेश में। वही तो जोगी जी हंस रहे हैं कि मैं तो बुरा था भाई, तो मैं बुरा था, तो तुम जो है अपने कांग्रेस सरकार में, अब मध्य प्रदेश में, अब बिहार में, हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटका में आप बुलडोजर की वकालत क्यों कर रहे हो, जब बुलडोजर जो है असंवैधानिक है?
वो असंवैधानिक है, लेकिन सब हिटलरगिरी करना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं। इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि ये 12-13 जो पार्टियां हैं एक थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, कभी इधर कभी उधर हो करके ये जनता को मूर्ख बनाते हैं। जनता को जागरूक होना होगा, जनता को अपने गुलामी का एहसास होना होगा, करना पड़ेगा, और एक जन क्रांति बदलाव के साथ, मानवता के साथ, कि हम सब समाज में जितने भी पुरुष हैं, जितने भी महिलाएं हैं, उन सब मिल करके हमें राज करना है, शांति सौहार्द से करना है, सामाजिक भागीदारी के साथ करना है। हमें जो है आर्थिक आज़ादी और तमाम हमें जो है सुख सुविधा हो, उसके लिए ज़रूरी है कि अब बदलाव हो। अब जो है ये सारे के सारे थकेले पार्टी हो गई है, जो है इनको धक्का मारना पड़ेगा। लेकिन दुआ साहब, जब बीजेपी की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में तो वहाँ की मस्जिदें सुरक्षित थीं, कोई अवैध निर्माण का आरोप नहीं लगा था। जैसी सरकार आई कांग्रेस की, वहाँ सारी मस्जिदें अवैध हो गई हैं, उनमें बुलडोजर मंडरा रहे हैं आजकल, और जो जनता है वहाँ जो है हंगामा कर रही है। आखिर ये मस्जिदें जो हिमाचल प्रदेश की हैं कैसे अवैध हो गई हैं एकदम से? ये देखिए, सारे नेता जनता को मूर्ख बनाती है, दिग्भ्रमित करती है, और आँख में पट्टी बांध करके उनके साथ गलत करती है। जैसे आज बीजेपी कंगना रनौत के तुम जाओ किसानों का कहो कि मैं जो है MSP जो है वो कानून को फिर वापस लाएंगे, हमने माफ़ी मांगी थी, गलत किया था, चूँकि कॉरपोरेट को साथ देना है, तो उकसाते रहते हैं। तो एक तरफ से जो है बीजेपी आगे बढ़ती है तो उसको उकसाती है कांग्रेस को, कांग्रेस बीजेपी, फिर आम आदमी। तो ये सब मंदिर और मस्जिद का एक सोच बना करके इनके सामने कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास सिर्फ इतना ही है कि हिंदू मुस्लिम करा दो, लड़ा दो, वोट बैंक का राजनीति करो, किसी तरह से बटेगा। बीजेपी करती है ना। देखिए, बीजेपी वही कर रही है, कांग्रेस वही कर रही है, आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है। ये सब जो है, ये जो दलित, शोषित, OBC और जो मूल निवासी हैं, जिनको कहते हैं ये कि पहले तो कहते क्षुद्र है तुम, पहले कहते हैं कि तुम मेरे से दूर रहो, तुम्हारा खाना पीना, रहना सहना, रिश्ता राता कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर इनको कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम सब मेरे हो और तुम सब हिंदू हो और हम एक हिंदू समुदाय से हैं। तो इसको जो है गलत सोच करके, गलत समझा करके, धार्मिक आस्था की चाशनी में डुबो करके ये चाहते हैं कि जो 90% है उनको हिंदू कह करके मैं वोट ले लूँ, और बाकी 10-5% जो लोग हैं उनको जो है टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट दूँ, और बांट करके ध्रुवीकरण करके 25 से 26% वोट जिस पार्टी के पास आ जाता है, बाकी गया भाड़ में 74-70% नहीं मिलता। लेकिन जिस पार्टी को 25 से 26% वोट मिलता है वो राज करता है। यही है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। कहीं संविधान में मैंने पन्ने पन्ने उलट के देख लिया, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि 272 होगा तो सरकार बनेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन ये अपने तरीके से तोड़ फोड़ मड़ोड़ करके खाली जो है ये सेकुलर देश है, सेकुलर कहेगा, धर्मनिरपेक्ष कहेगा, ये सब धार्मिक आस्था में डुबो करके सिर्फ वोट की राजनीति करके सत्ता चाहते हैं। इसलिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य जो 10-12 पार्टियां हैं, करीब 12 पार्टियां जो है, ये सब लुटेरे पार्टियां हैं, और इनको जनता को चाहिए कि इनको एक एक को धराशाही करें, इंडिपेंडेंट उनको जिताएं, अपने को जिताएं, और नहीं उनको विकल्प मिलता है तो अहरा नेशनल पार्टी के साथ आए, विकल्प बनेगा। लेकिन जो कांग्रेस है उसने तो कहा था कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। मोहब्बत की दुकान में क्या मुसलमानों के लिए कोई सौदा नहीं है? जो बुलडोजर चलाया जा रहा है मस्जिदों पर, जो बहुत सारे वो हैं कब्रिस्तान। छोटी सी बात है कि कांग्रेस के, चलिए बहुत जगह प्रचार कर रहे, एक व्यक्ति कांग्रेस का राहुल गांधी रैली कर लिया, वो कर लिया, पैदल मार्च कर लिया, और हम जी बहुत अच्छा काम कर लिया। क्या कर लिया? आपके जिस राज्य में आपका शासन चल रहा है, जैसे हिमाचल है, जैसे तेलंगाना है, अन्य और राज्य हैं, क्या आपने वहाँ पे जातीय जनगणना किया? क्या आपने, कर्नाटका है, जातीय जनगणना कराया? क्या आपने खटाखट फटाफट किया? क्या आपने 300 और 400 बिजली बिल देने की, और ये दूंगा वो दूंगा, जनता को दूंगा, यूथ को दूंगा, नौकरी दूंगा, क्या किसी भी राज्य में दिया?
फिर क्या करें, सेंट्रल सरकार मुझे दे दो फिर करूंगा। तो यही राहुल राजीव गांधी भी कहते थे, मैं करूंगा, करा दूंगा, करते कुछ नहीं थे। फिर कहते थे मैं जो पैसा देता हूं 85% खा जाते हैं, 15% पे काम होता है। आज जो है 100 के 100% लोग खा रहे, अब तो कोई काम ही नहीं हो रहा, सब खा रहे। 1-8% कुछ हो गया तो कहते देखो जी मैंने तो आपका एक सड़क बना दिया, फिर सड़क गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदिर बना दिया गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज विकास हो गया, विकास देखो कर दिया, विकास क्या हुआ, विनाश हो गया। जहां जहां ये कहा बेटी पढ़ाओ फिर बेटी पढ़ाओ फिर बेटी को पटाओ, तो ये सब जो है ये चट्टे बट्टे लोग देश को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। और संविधान को धत्ता बता के कोई संविधान को दिखा रहा है तो कोई संविधान को चूम रहा है जैसे उनका गर्लफ्रेंड हो। अगर गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मैं आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे प्रेम्बल सुना दीजिए, आप मुझे फंडामेंटल राइट सुना दीजिए, आप मुझे जो है 1-2 जो हमारे राष्ट्रगीत है वही सुना दीजिए। हम मान लेंगे आपका भी ज्ञान है, आप भी जनता के साथ सही कर रहे हैं, धोखा नहीं कर रहे हैं। नंबर 1 कह रहे हैं ये घोषणा मेरा है, मैं ये दूंगा मैं वो दूंगा, तो आप उस घोषणा का, उस एजेंडा का आप सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से आप उसको रजिस्टर करा करके एफिडेविट करा दीजिए, उसकी कॉपी जनता के पास बांट दीजिए, मैं देख लूं कि आप जो है सही करें। और अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपकी चल संपत्ति जब्त होगी, आपकी पार्टी जो है निरस्त होगी, आपकी जो मेंबर हैं वो जो है वो विड्रॉ करेगा या उसको जेल होगा, ऐसा लिख के दीजिए ना। देंगे क्या जब कोई पार्टी नहीं दे रहा है? तो ये सब कथनी और करनी में फर्क है। और इसी कथनी करनी को खत्म करने के लिए, सच्चा मानवीय मूल्यों को पे समझाने के लिए अहरा नेशनल पार्टी आ रही है, जो इन्वेलप लेके आ रही है। इन्वेलप में खजाना होगा और वो जनता का खजाना होगा। जो लेना चाहे ले ले, जिनको नहीं लेना है तो उनकी किस्मत, उनकी जो है भाग्य, उनकी सोच उन पर निर्भर करता है। लेकिन खजाना हम पूरा का पूरा जनता को हवाले करने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो जो है संविधान सम्मेलन भी कर रही है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जो है संकल्प यात्रा निकाल रही है। जर्नलिस्ट महोदय ये रोते हैं। कांग्रेस पार्टी का जब राहुल गांधी या सोनिया गांधी जब नॉमिनेशन कराने जाती हैं तो कहती हैं मेरे पास 40,000 रुपया है, ना मेरे पास कार है, ना बंगला है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इनके पास इलेक्ट्रो बॉन्ड का करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया है। ये बैनर में, पोस्टर में, प्रचार में, रैली में पूरा पैसा खर्च होता है, पूरा कॉर्पोरेट है। आज आप बीजेपी को कहते हैं अगर बीजेपी के पास अगर वो 1 लाख करोड़ है तो आपके पास भी 50 लाख करोड़ है। तो सब की पार्टियां, ये जो 12 पार्टियां हैं, ये सब लूट कर करके कॉर्पोरेट कहां से क्यों दिया पैसा? क्योंकि वो जो है चंदा और धंधा करता है, वो बिजनेस करता है, वो अपनी कीमतें बढ़ाता है और महंगाई बढ़ाता है। उन पैसे को, उन टैक्स का पैसा, जनता का पैसा टैक्स और कॉर्पोरेट का पैसा जो जनता को शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, दबाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, अशिक्षित करने के लिए और शिक्षा में और स्वास्थ्य में कमजोर करने के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं। और आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये सब सेकुलर नहीं है, ये सब बदमाश और लुटेरे पार्टियां हैं जो देश को लूट रही।